अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़। ठीक है, अब ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और आज हम लोग सिर्फ एनिमल टिश्यूज़ को कवर करेंगे एंड होप सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्लांट टिश्यूज़ कंप्लीट कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करें कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए आ रहे हैं कि सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो टिश्यूज़ वो होते हैं कि जिसमें सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि सिमिलर सेल्स होते हैं और उन्होंने सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करना होता है। ठीक है, सिर्फ वो वाले सेल्स जिन्होंने सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करना होता है उनका जो ग्रुप होता है वो टिश्यू बनाता है। ठीक है, अब हमारे पास दो मेजर टिश्यूज आ जाते हैं जो हम लोग आज स्टडी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्पेसिफिसिटीज आ जाती हैं, उनकी लोकेशंस के लिहाज से आ जाते हैं, उनके फंक्शंस के लिहाज से आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास दो टिश्यूज होते हैं, एक होते हैं एनिमल टिश्यूज और एक होती है हमारे पास प्लांट टिश्यूज। ठीक है, अब सबसे पहले आज हम लोग एनिमल टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एनिमल टिश्यूज में हमारे पास 4 मेजर कैटेगरीज होती है। वन बाय वन हम लोग सारी कैटेगरी स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल से एपिथेलियल नाम से पता लग रहा है, एपी कोई भी चीज सबसे बाहर प्रेजेंट है, एंडो कोई अंदर की तरफ प्रेजेंट है, एक्सो कोई बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो एपिथेलियल भी एपी से याद रखना है, कोई बाहर वाली चीज है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज जो कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कहाँ भी प्रेजेंट होते हैं और किस चीज को कवर करते हैं, एक तो ये कि बॉडी की बाहर वाले हिस्से को कवर करते हैं, साथ में लाइन ऑर्गन्स को कवर करते हैं और कैविटीज आ जाती हैं। अब लाइन ऑर्गन्स कौन से होते हैं? लाइन ऑर्गन्स असल में ये वाले ह्यूमंस में यूजुअली प्रेजेंट नहीं होते, ये फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो जो लाइन ऑर्गन्स वो जो स्किन की उन फिशेस के, आपको पता है ना बाहर की स्किन किस तरह की होती है, तो उनमें वो उनके लाइन ऑर्गन्स होते हैं ना, उनमें ये एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो आ जाती हैं कैविटीज, कैविटीज का तो आपको पता है, जो टीथ के अंदर होल्स वगैरह हो जाते हैं उनको कैविटीज कहते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज। इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें, जो इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभी मैंने बताया कि ये ज़्यादातर ये टिश्यूज़ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से यूजुअली जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, ताकि एक तो ये कि अंदर के ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट कर सकें और साथ में ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह को। ठीक है, इसलिए इनका यूजुअली स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है। अब इसकी एपिथेलियल टिश्यूज की भी फर्दर हमारे पास 5 टाइप्स आ जाती हैं और हम लोग वो स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनकी शेप कैसी है सेल्स की और उनकी लेयर्स कितनी कितनी हैं। ठीक है, उन टिश्यूज़ की तो हमारे पास 5 इसकी आ जाती हैं, सब टाइप्स आ जाती हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की। सबसे पहले हमारी टाइप आती है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर सेल्स की इस तरह से होती है कि वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं और उनकी सिर्फ सिंगल लेयर होती है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट हैं, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं और साथ में ब्लड वेजल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज के अंदर ये प्रेजेंट होती है कि आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ समझा नहीं सकती, ये आपको ऐसे ही रट्टा लगाना पड़ेगा एक तरह से, आज का टॉपिक ही ऐसा है। तो ये ज़्यादातर कहाँ भी प्रेजेंट होती हैं? लंग्स में है, हार्ट में है, ब्लड वेजल्स में है। इनका फंक्शन क्या है? हम लोग हर टिश्यू की कैटेगरी में हम लोग स्टडी करेंगे कि एक तो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, सेल्स उसके अंदर किस तरह के हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उनकी लोकेशन क्या है, और तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने उनकी देखनी है कि उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, अब स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन ये होता है कि इसने मूवमेंट करनी होती है मटेरियल्स की। ठीक है, अक्रॉस इट, यानी किस तरह से मटेरियल्स की मूवमेंट करता है, यानी कि
वही बात है जिस तरह हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन में जब हम लोगों ने स्टडी किया था तो वो भी मटेरियल्स की मूवमेंट करते थे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे। तो इसी तरह से ये जो स्क्वामोस एपिथेलियम होते हैं इन्होंने भी क्या करनी होती है, मटेरियल्स की मूवमेंट करनी होती है इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो एपिथेलियल टिश्यूज की टाइप आती है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल से पता लग रहा है कोई क्यूब शेप्ड है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास सेल की लेयर तो सिंगल होती है, लेकिन बस इसमें ये चेंज होता है कि ये इनकी शेप किस तरह की होती है, क्यूब शेप्ड होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये किडनी की ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे इन्होंने क्या करना होता है, सिक्रीशंस करते हैं। अच्छा, ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स का नहीं आपको पता है। ग्लैंड्स वो होते हैं कुछ हमारे पास बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने यूजुअली जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है ना हमारी बॉडी में वो डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, और वो क्या करते हैं कुछ उनमें से जो ग्लैंड्स आते हैं वो हार्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं। हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं वो इन ग्लैंड्स की वजह से होती हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास ब्रेन में अगर देखें पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड में देखें थायराइड ग्लैंड होता है। तो इस तरह हमारे पास बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, इन टिश्यूज़ का इन्होंने क्या करना होता है, सिक्रीशंस करनी होती है। सिक्रीशंस क्या मतलब, किस चीज़ की सिक्रीशन, सिक्रीशंस ये होती हैं कि इनका ये काम होता है कि इन्होंने खुद कुछ सब्सटेंसेस बनाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उनको एक्सक्रीट कर देते हैं, ये सिक्रीट कर देते हैं आउट ऑफ द सेल। इस तरह से ये सिक्रीशंस करते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस की करते हैं। आप ये डायग्राम में भी देख लें, जिस तरह ये सेल्स हमारे पास ये क्यूब शेप्ड की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये देखें ये सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट है सेल्स की, इसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ये आउटर कवरिंग हुई हुई है। ठीक है, बस इसमें फ़र्क इतना सा है कि ये क्यूब शेप्ड हैं, और इस तरह से ये सारे सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। ये जो सेल के अंदर मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं ये असल में न्यूक्लियस हैं इन सेल्स के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सब टाइप, वो है कोलमनर एपिथेलियम। अच्छा, कोलमनर नाम से ही पता लग रहा है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने पढ़े हैं ऑटोमेटिकली आपको नाम से ही आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे। कॉलम है यानी कि कॉलम्स की फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली। तो इनके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इलोंगेटेड का मतलब होता है कि लॉन्ग सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर एक्सेट्रा। गॉल ब्लैडर जो है वो असल में हमारे पास ऑर्गन होता है जो लिवर के नीचे प्रेजेंट होता है ना, उसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। मैं अभी आपको इनके फंक्शंस वगैरह नहीं बता रही, सिर्फ जनरल बता रही हूँ कि बॉडी में ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कनाल की बात करूँ तो एलिमेंट्री कनाल ये होता है कि जो भी पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, जिस तरह से फूड जब हम लोग इनटेक करते हैं उसके बाद एनस में हम लोग क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना अंदर, ये जिस तरह से माउथ के अंदर जाएगा, फिर आगे फर्दर ईसोफेगस में जाएगा, फर्दर स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये जो पूरा जो इसका आ जाते हैं ना सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको इस पूरे सिस्टम को कि ये जो कनाल होती है इसको हम लोग एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका फंक्शन भी सेम वही है, इसने क्या करना होता है, सिक्रीशंस करनी होती है। अब इसमें ये डायग्राम आ गई है, डायग्राम में हमारे पास हमें पता लग रहा है कि इस तरह से कॉलम्स की फॉर्म में ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं और अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आती है सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा है कोलमनर एपिथेलियम, इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है ये सिलिएटेड है। सिलिएटेड क्या होते हैं, सिलिया असल में कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जो सेल के बाहर प्रेजेंट होती हैं, या कह लें कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन्हें हम सिलिया कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम इस तरह से है कि ये सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर भी सेम ऐसे ही है, कॉलम्स की फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट है और ऊपर बस ये है कि इनके सिलिया प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह आप ये डायग्राम में भी देख रहे हैं।
और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये ट्रेकिया में और ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इन्होंने प्रोपेल करना होता है म्यूकस, ठीक है, म्यूकस इन्होंने सिक्रीट करना होता है या बाहर निकालना होता है, तो ये इनका काम होता है। अच्छा, अब ट्रेकिया और ब्रोंकाई क्या होता है? जैसा मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ये ज़्यादातर वो होता है इनहेलेशन के प्रोसेस में, ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई प्रेजेंट होता है, अगर आपको शायद आइडिया हो। एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने देखे डाइजेशन वाले प्रोसेस में, लेकिन ये जो ट्रेकिया है ना, ये होता है इनहेलेशन वाले प्रोसेस में, सांस लेने वाले काम में। ये जो ट्रेकिया हमारी चेस्ट वाली साइड में होता है ना, प्रेजेंट सेंटर में स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिया। जिसमें मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखाती हूँ, इस तरह से ये प्रेजेंट होती है। अच्छा, ये हमारे पास है ट्रेकिया, ठीक है, और ये हमारे पास आगे जो ये प्रोजेक्शंस लंग्स की तरफ जा रही हैं, इनको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। तो इनके अंदर ये यूजुअली ये वाले टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और इन्होंने क्या करना होता है? म्यूकस को प्रोपेल करना होता है, ठीक है। लास्ट हमारे पास एपिथेलियल सेल्स की जो टाइप आती है वो है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस हम लोगों ने पहली टाइप भी देखी थी। स्क्वैमस में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसके अंदर सिर्फ सिंगल लेयर होती है और फ्लैट सेल्स होती हैं। अब इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। इसमें ये है कि फ्लैट सेल्स हैं लेकिन इसके अंदर लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ये ईसोफेगस में, माउथ में और साथ में स्किन के अंदर। अच्छा, ईसोफेगस अभी मैंने आपको बताया। ईसोफेगस ये होता है कि डाइजेशन वाले में जो कैनाल होती है ना, उसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग माउथ के अंदर कोई फूड डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने अचीव किया फूड को, अंदर जो जिस ट्यूब के अंदर जाती है उसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यूजुअली कहाँ पे प्रेजेंट होती है? उसकी लाइनिंग में प्रेजेंट होती है ईसोफेगस की, साथ में माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है और साथ में स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये इनका काम क्या होता है कि इन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है अंदर के पार्ट्स को। इस तरह से ये डायग्राम है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लैट सेल्स की जो है वो लेयर्स हैं और इस तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये थी हमारी अभी तक सारी एपिथेलियल टिश्यूज। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कनेक्टिव टिश्यूज। अच्छा, नाम से ही पता लग रहा है कनेक्ट करना है किसी चीज़ को। अब इन टिश्यूज का काम ही ये है, इन्होंने क्या करना होता है? कुछ दो स्ट्रक्चर्स को इन्होंने कनेक्ट करना होता है, ठीक है। इनका काम क्या है? इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और बाइंड करना है अदर टिश्यूज को, ठीक है। इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो स्कैटर्ड हुए होते हैं थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यानी कि अभी हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यूज में देखा था कि उनके जो सेल्स थे ना वो टाइटली बाउंड थे, क्योंकि हम लोगों ने वो देखा ज़्यादातर आउटर साइड्स में प्रेजेंट है। इनका काम क्या है कि ये यूजुअली कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं ना दो टिश्यूज के दरमियान, तो इसलिए इनके जो सेल्स होते हैं इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, क्योंकि इन्होंने कनेक्शन प्रोवाइड किया है। तो इनके जो यूजुअली सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्कैटर्ड हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल कौन सी आती है कनेक्टिव टिश्यूज की? इसमें आता है कार्टिलेज, बोन, ब्लड। कार्टिलेज क्या होता है? बोन का भी आपको पता है, ब्लड का भी पता है, कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज होता है, जैसे अगर आपको मैं नोज का बताऊं, नोज की जो ये सामने वाली जो चीज़ होती है, जैसे कह लें जो सामने वाली बोन होती है, नोज को आप जो है इजीली मूव कर सकते हैं इधर उधर, मतलब मूव कर सकते हैं ना, क्योंकि इसकी जो बोन होती है ना नोज की, ये रबड़ी मैट्रिक्स होता है, इसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, जो हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं ना, बड़ा स्मूथ सा होता है, इस तरह की बोन्स होती हैं।
एक और एग्जांपल है मैं आपको देती हूँ, जैसे ईयर है, इसके अंदर तो बोन्स प्रेजेंट है ना, लेकिन आप इसको फिर भी मूव कर रहे हैं, कर सकते हैं ना, आप इसको पकड़ के मूव कर सकते हैं, इसकी बोन्स इतनी हार्ड नहीं होती। इसको ये जो इसके अंदर प्रेजेंट है ये कार्टिलेज प्रेजेंट है, जिनका बहुत रबरी सा मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कार्टिलेज हमारे पास ट्रेकिया में भी प्रेजेंट होता है, तो डिफरेंट एरियाज में ये प्रेजेंट होता है, कोई स्पेसिफिक इसका एरिया नहीं है। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है, ठीक है, जिसके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, उनके सेल्स इस तरह से उनके स्ट्रक्चर में होते हैं। साथ में ये इनकी टाइप है, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनका भी यही काम है कि सपोर्ट देते हैं ऑर्गन्स को। अच्छा, अब जो इनके डायग्राम्स हैं ये बुक में है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है मसल टिश्यूज। मसल टिश्यूज का भी आपको आइडिया होगा, ठीक है। मसल टिश्यूज हमारी बॉडी में, मैंने आपको बताया था, सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स या टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो मसल टिश्यूज क्या हैं, बंडल होते हैं लॉन्ग सेल्स के, और जिनको हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। ये सबसे अबंडेंट टिश्यूज हैं जो कि एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये तो आपको पता, पूरा हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा प्रॉपर एक मस्कुलर सिस्टम है जो सिर्फ मसल्स ही हैं हमारी बॉडी में। आपने अगर कभी नेट में सर्च किया हो कि मस्कुलर सिस्टम कभी सर्च किया हो, तो उसमें सारे सिर्फ आपको मसल्स ही नजर आएंगे। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट मसल्स हमारी जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो मसल टिश्यूज होते हैं। इनका क्या काम होता है, इनका काम ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड, इनकी एबिलिटी होती है ये कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं या रिलैक्सेशन कर सकते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। इनके फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप आती है हमारे पास स्केलेटल मसल्स, या जिन्हें हम लोग स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। स्केलेटल से पता लग रहा है आपको, स्केलेटन, ठीक है। तो ये वाले जो मसल्स होते हैं यूजुअली बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं। इनके सेल्स इस तरह से होते हैं कि ये स्ट्राइएटेड होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके जो सेल्स होते हैं ना उसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस का जो प्लूरल होता है वो न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। में इनका काम क्या, पता ही लग रहा है कि बोन्स के साथ ऑब्वियसली अटैच है, तो इनका क्या काम होगा, इन्होंने मूवमेंट करनी है बोन्स की, और ये क्या होते हैं, वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। अच्छा, अब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का क्या मतलब है। वॉलंटरी का मतलब ये होता है कि अगर तो हमारे पास कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो भी हो रही है वो हमारे अपने अंडर कंट्रोल है, उसको हम लोग वॉलंटरी कहते हैं, ठीक है। कोई भी एक्शन जो हम लोग खुद कर रहे हैं उसको वॉलंटरी कहते हैं, और जो काम हमारे अंदर खुद ब खुद हो रहा है, खुद ब खुद जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं उसको हम लोग कहेंगे वो इनवॉलंटरी है, ठीक है। अब जो ये स्केलेटल मसल्स होते हैं ये वॉलंटरी होते हैं इन एक्शन। वो कैसे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं। तो जब आप वॉक करते हैं, ठीक है, आप मसल्स को खुद, जो लेग की मसल्स होते हैं उसको खुद पुश करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कंट्रोल में, आपने चलना है फिरना है जो करना है ये आपके अंडर कंट्रोल है, आप खुद कर रहे हो, इसलिए वॉलंटरी है इन एक्शन। इसकी अगर आप डायग्राम देखें तो ये देखें, इसके अंदर इस तरह से इसके सेल्स होते हैं जिसके अंदर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, और साथ में ये सारे अंदर ये जो मैंने ब्लैक बनाई ये न्यूक्लियस है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स में ये होता है कि इसके अंदर स्ट्राइएशंस नहीं होती, इसलिए इसको स्मूथ मसल्स कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री कनाल में, जो अभी मैंने आपको बताया माउथ से लेके एनस तक जो पूरी कनाल होती है उसको एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। अभी मैंने बताया कि स्मूथ मसल्स ही इसलिए क्योंकि इनके अंदर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होती। इनके अंदर हर एक सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। ऊपर वाले में हम लोगों ने देखा था कि मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इसके अंदर हर सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनका क्या काम है, ऊपर हम लोगों ने देखा था उसका काम था मूवमेंट करनी है बोन्स की। इनका ये काम है कि इसने मूवमेंट करनी है सब्सटेंसेस की, और ये इनवॉलंटरी है इन एक्शन।
इनवॉलंटरी कैसे हैं? क्योंकि मैंने बताया एलिमेंट्री कनाल की, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एलिमेंट्री कनाल में जब फूड की डाइजेशन होती है अंदर, अच्छा अब वो जब हमारे ईसोफेगस से पास आउट होना है फर्दर आगे, हमारे पास प्रॉपर जो डाइजेशन वगैरह होती है वो सारा कुछ खुद होनी है, ठीक है ना। तो हमने देखा ना कि वो एलिमेंट्री कनाल की वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो जो फूड की जो अंदर की तरफ जो कह लें ना मूवमेंट होनी होती है वो ये मसल्स की वजह से होती है। अब वो हमारे अंडर कंट्रोल तो नहीं ना, हम तो खुद तो नहीं वो डाइजेशन अंदर जाके काटे ना, या अपनी मर्जी से काट के चलो जी अब वो डाइजेस्ट करना है, अब नहीं करना, ऐसे नहीं होता। ये मसल्स खुद ब खुद काम करते हैं, इसलिए ये क्या है, इनवॉलंटरी है। और डायग्राम से आपको पता लग रहा है कि इसके अंदर कोई स्ट्राइएशंस मौजूद नहीं है, सिंगल सेल्स हैं और इनके अंदर सिंगल सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो मसल सेल्स की टाइप आती है वो हमारे पास है कार्डियक मसल्स। कार्डियक से ही पता लग रहा है क्या है, ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, हार्ट वॉल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। इनके अंदर सेल्स क्या होते हैं, वो भी स्ट्राइएटेड होते हैं और इनके अंदर हर स्ट्राइएशन में सिंगल सेल मौजूद होगा। इसकी डायग्राम भी आपको मैं बुक से दिखाऊंगी, मुझे बनाने का याद नहीं रहा, ठीक है, मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। तो इसके अंदर सिंपल ये होता है कि स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं और हर स्ट्राइएशन में सिंगल सेल भी प्रेजेंट होता है। इससे क्या करना होता है, हार्ट के अंदर प्रेजेंट है ना ये मसल्स, तो ये हार्ट बीट करते हैं। अच्छा, हार्ट बीट भी हमारी ऑटोमेटिकली होती है, ये हमारे अंडर कंट्रोल तो नहीं है, हमारे अंडर कंट्रोल तो नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, इनवॉलंटरी इनएक्शन है। हमारी अपनी मर्जी से नहीं हो रहा कि अब हार्ट बीट करे तो अब रुक जाए तो फिर हार्ट बीट करे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, इनवॉलंटरी है। लास्ट हमारा जो टिश्यू आता है, जो एनिमल टिश्यूज में आते हैं, वो हमारे पास नर्वस टिश्यूज हैं। अब हमें पता है कि जो एनिमल का जो सर्वाइवल होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एनिमल के इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में डिफरेंट किस्म के स्टिमुलाई होते हैं, यानी कि डिफरेंट किस्म के चेंजेस अगर होते ही रहते हैं एनवायरनमेंट में। अब एनिमल्स को किस तरह से पता लगेगा कि किस एनवायरनमेंट में किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, ये जो एबिलिटी होती है ये किस तरह से अकर होती है, जब उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी। ये जो ट्रांसमिशन होती है ना इंफॉर्मेशन की, ये नर्वस टिश्यूज करते हैं। नर्वस टिश्यूज के अंदर क्या होता है, इनका काम होता है कि इन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम करना होता है और फिर टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यूज के अंदर क्या होते हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स का ये काम होता है कि उन्होंने मैसेजेस ट्रांसपोर्ट करने होते हैं। यानी कि बात इतनी सी है कि हमारे पास एनिमल टिश्यूज के अंदर क्या है, नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट हैं, उन नर्वस टिश्यूज के अंदर नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। इन नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स ने क्या करना होता है, नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट करनी होती हैं। अब नर्व इम्पल्सेस ने क्या करना होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसमिट करते हैं और पता लग जाता है कि किस मतलब एनवायरनमेंट के लिहाज से किस तरह से बिहेव करना है। तो ये सारा काम इस तरह से होता है। नर्वस टिश्यूज का सिंपल क्या काम है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है थ्रू आउट द बॉडी। ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम जब पढ़ा था सेल साइज में, तो हम लोगों ने देखा था कि नर्व सेल्स भी लॉन्ग मसल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, मसल्स होती हैं या सेल्स होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने उस टाइम भी ये देखा था। अच्छा, अब ये जो नर्वस टिश्यूज होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कोर्ड के अंदर होते हैं और नर्व्स के अंदर होते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली सबसे जो मेन काम है वो किसका है, ब्रेन का है। ब्रेन ने सबसे ज़्यादा मैसेजेस ट्रांसपोर्ट करने होते हैं, तो ये इसलिए ब्रेन के अंदर नर्वस टिश्यूज मेनली जो प्रेजेंट होते हैं ना वो ब्रेन के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही था, मैं अब आपको बुक से पढ़ाती हूँ। आज हम लोगों ने ये वाला स्टार्ट किया था एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, और ये हम लोगों ने स्टार्ट की है, ठीक है। और आज हम लोगों ने कौन कौन से देखे हैं, सिर्फ एनिमल टिश्यूज में सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज देखे हैं, इसमें सब टाइप्स उनकी देखी हैं। इसमें फर्दर हम लोगों ने ये डायग्राम्स मैंने आपको बना के दिखाई दी कि किस तरह से हर एक का कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। ये
आज हम लोगों ने जितने भी ये टिश्यूज पढ़े हैं ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये वाला। फिर हम लोगों ने ये कनेक्टिव टिश्यूज देखे हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने देखे इनका कनेक्शन के लिहाज से काम होता है, और एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने बोन, ब्लड, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज ये देखा है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि इसकी डायग्राम्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। जैसे सबसे पहले ये कार्टिलेज, यहाँ पे ये कार्टिलेज सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, और इनका ये रबड़ी मैट्रिक्स है साथ में, ठीक है। इस तरह से इनके जो सेल्स हैं वो स्कैटर्ड हुए होते हैं, यानी बिखरे हुए होते हैं। ये हमारे पास बोन है, इनके अंदर ये बोन सेल्स हैं, और ये बाहर हार्ड मैट्रिक्स होता है इनका, ठीक है। लेकिन सेल्स अंदर इनके भी स्कैटर्ड ही हुए होते हैं। फिर उसके बाद ब्लड आ जाता है, ब्लड की ये ब्लड सेल्स आ गए, ये प्लाज्मा आ गया। उसके बाद ये एडिपोज टिश्यू आ गया, जो मैंने बताया था कि फैट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होते हैं। इनके अंदर ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह ये बड़े बड़े इनके ड्रॉपलेट्स इनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये एडिपोज टिश्यू होते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू नो एक्सरसाइज डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ द स्केलेटल मसल सेल्स। जब आप एक्सरसाइज करते हैं इससे मसल सेल्स इंक्रीज नहीं होते, इससे सिंपल क्या होते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, यानी कि उनका साइज बड़ा होता है, वो इंक्रीज नहीं करते। उनका नंबर मतलब कि बड़ा ज़्यादा नहीं होता, बल्कि उनका जो साइज होता है वो सिंपल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर हम लोगों ने मसल टिश्यूज देखे हैं। मसल टिश्यूज में स्केलेटल मसल्स भी आपको मैंने बता दिया था, स्मूथ मसल्स भी बता दिए थे। कार्डियक मसल्स की मुझे डायग्राम बनाने का याद नहीं रहा। ये जो देखें इसके अंदर जो स्ट्राइएशंस प्रेजेंट हैं, हर एक स्ट्राइएशन के अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस तरह से ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है ये स्ट्राइएशंस, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, यानी कि इसमें दो सेल्स या दो चीज़ों को जब मिलाना होता है ना, तो उसमें हमारे पास जंक्शन होती है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये मैं आपको सारा पढ़ा चुकी हूँ। नर्वस टिश्यू आ जाते हैं। नर्वस टिश्यू में हम लोगों ने देखा है कि उन नर्वस टिश्यू के अंदर नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पूरा एक नर्व सेल है। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर इसको होता है, इसको डेंड्लियन कहते हैं, इसको एक्सोन कहते हैं। मैं अभी आपको इनका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रही क्योंकि आपकी बुक में नहीं है। सिंपल इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और इन्होंने जो है वो क्या करना होता है, मैसेजेस ट्रांसपोर्ट करने होते हैं। तो आज हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर एक और डायग्राम बनी हुई है। ये हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज हैं जो कि स्किन के बाहर प्रेजेंट है। इसके अलावा ये मसल्स हैं, मसल टिश्यू जिससे हम कहते हैं, नर्वस टिश्यू है जिन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करने होते हैं। नीचे हम लोगों ने कार्टिलेज में कार्टिलेज देखा है, बोन देखा है, ब्लड, ये सारी कनेक्टिव टिश्यूज है जो कनेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट टिश्यूज हम लोगों ने देखे हैं ह्यूमन बॉडी में या एनिमल की बॉडी में, ये देखे हैं। प्लांट टिश्यूज हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज जितना भी टॉपिक पढ़ा है सारा इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है अंदर। ये सारा टॉपिक आपने याद करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नीचे आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है, वो एक प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पर जाके आप अगर आपने कुछ बाय करना है विजिट करें, बाय करें। तो आज हमारा इतना ही टॉपिक है, होप सो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।